मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके अंदर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया भी हो गया था एंड माइकोप्लाज्मा भी। अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। हेडिंग डालो किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मेनली यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और यूकैरियोट्स जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। लिखो प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा की, तो इनके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वन बायोलॉजिस्ट दे मे बी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड टू द अनदर बायोलॉजिस्ट दे मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन। लिखो दे हैव नो वेल डिफाइंड बाउंड्री इनके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती। इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है मेनली। दे हैव सेलुलोसिक सेल वॉल। और ये मेनली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं। इनकी हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक होती है मेनली। लिखो दे आर फाउंड इन एक्वेटिक इन हैबिटेट। They found in aquatic habitat. अब अगर मैं प्रोटिस्टा के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली मेथड। They reproduce by vegetatively, asexually and sexually method. In vegetatively reproduction they show binary fission, मतलब दो डॉटर सेल बनेंगी फ्रॉम वन मदर सेल। ओके, और अगर बात करूं एसेक्सुअली की, तो एसेक्सुअली के अंदर क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगी, और सेक्सुअली के अंदर फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। टू गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनेगा, आपका एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, और जिसको हम बोलते हैं सिंगैमी। ये किसके अंदर होगा, आपका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर होगा। ओके, लिखो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन के अंदर दे शो बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फिजन के द्वारा क्या होगा, वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन होगा, मतलब कि दो डॉटर सेल बनेंगी आपकी फ्रॉम वन मदर सेल से। ओके, समझ आ गया। टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मदर सेल। और अगर मैं बात करूं एसेक्सुअली की, तो एसेक्सुअली में क्या होगा, बाय स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, और उसके थ्रू क्या होगा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। लिखो एसेक्सुअली मेथड के अंदर क्या होगा, बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या होगा, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये थ्री टाइप का होता है मेनली, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। तो इन तीन मेथड से क्या होगा, आपका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। लिखो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ
2 गैमेट्स, इसके अंदर 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा एंड फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, और एक डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सिंगैमी। अब इसके अंदर इसके वेरियस मेथड है। फर्स्ट वन आइसोगैमस, नेक्स्ट एनाइसो, एंड थर्ड वन oogamous, isogamous, second one anisogamous, and last one oogamous। अगर मैं आइसोगैमस की बात करूं तो इसके अंदर जो गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे, यानी कि सिमिलर इन साइज होगा गैमेट्स का, उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमस बोलते हैं। और एनाइसोगैमस की बात करूं तो इसके अंदर गैमेट्स का जो साइज है वो डिसिमिलर होगा, उसे क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमस। और oogamous के अंदर भी साइज डिसिमिलर होगा, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट होंगे, वन इज स्मॉल एंड सेकंड वन इज लार्ज, या फिर हम कह सकते हैं वन इज मोटाइल एंड नेक्स्ट नॉन मोटाइल, इसे क्या बोलेंगे, oogamous बोलेंगे। समझ आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्टा के अंदर ये सारे रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन की। प्रोटिस्टा मेनली इंक्लूड क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। लिखो, प्रोटिस्टा इंक्लूड क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड Protista include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoid, slime mold, and last one protozoans। ये क्या है, प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं क्रिसोफाइट्स के बारे में कि क्रिसोफाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग डालो क्रिसोफाइट। क्रिसोफाइट्स प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर डाइएटम्स और डेस्मिड्स इंक्लूड होते हैं। दैट इज गोल्डन एल्गी। दे इंक्लूड डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स, दैट इज गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी है, यानी कि इनका कलर जो होगा वो गोल्डन होगा। क्यों? बिकॉज इनके अंदर क्या होंगे, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और उन पिगमेंट्स के कारण ये गोल्डन कलर की होती हैं। अब लिखो, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर। ये फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं और मैराइन वाटर के अंदर भी मिलते हैं, और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट के साथ, यानी कि वाटर के बहाव के साथ ही ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। लिखो, दे फ्लोट पैसिवली विद द वाटर करंट। ओके, समझ आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके क्रिसोफाइट्स के अंदर ये कैसे अरेंज होते हैं, ये जैसे आपका सोप होता है ना, सोप बॉक्स होता है, बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह ये अरेंज होते हैं। सोप बॉक्स मान लो ये सोप है, और यहाँ कुछ ऐसा, और इसके ऊपर क्या, ये ढक्कन लगा लो। ये क्या आपका सोप बॉक्स, ये सोप रखी है, ये इसका नीचे वाला पार्ट है और ये इसका ऊपर वाला पार्ट है। तो ये कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, यानी कि दे आर अरेंज लाइक एज सोप बॉक्स। लिखो, दे आर अरेंज्ड लाइक सोप बॉक्स।
और इनकी जो वॉल होती है वो सिलिका से इम्बेडेड होती है. देयर वॉल आर इम्बेडेड विद द सिलिका. Their wall are embedded with सिलिका. सिलिका से क्यों इम्बेडेड होते हैं? बिकॉज दे आर इंडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि ये आसानी से डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकती, इसलिए जो इनकी वॉल होती है वो सिलिका से इम्बेडेड होती है. लिखो, देयर वॉल आर इंडिस्ट्रक्टेबल. Their wall are indestructible. अब अगर मैं बात करूं बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद भी इनकी जो वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सरफेस, बॉटम के सरफेस पर क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है. और जो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? डाई एटमॉस्फियर अर्थ की. लिखो, आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर their cell wall get deposit at the bottom of sea and they form diatomaceous earth. ओके, समझ आ गया डायटमोसियस अर्थ क्या होता है. अब ये जो डायटमोसियस अर्थ है, या हम बोले ये डाइटम्स जो है ये कहाँ यूज होते हैं? ये मेनली फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में यूज होते हैं. दे यूज इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स. और इसके साथ साथ ये कहाँ यूज होते हैं? ये पॉलिशिंग में भी यूज होते हैं. लिखो, दे आर आल्सो यूज्ड इन पॉलिशिंग. पॉलिशिंग के अंदर भी ये यूज होते हैं. ओके, तो समझ आ गया इनका यूज कहाँ कहाँ होता है. इसके साथ साथ इनको क्या बोलते हैं? चीफ प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड फूड, क्योंकि ये फूड प्रोवाइड करते हैं. लिखो, दे आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स. तो समझ आया, ये क्या आपका क्रिसोफाइट्स प्रोटिस्टा. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है प्रोटिस्टा की? डाइनोफ्लैजिलेट्स. डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं. हेडिंग डालो डाइनोफ्लैजिलेट्स. एनसीईआरटी से रीड करना है आपको सारा टॉपिक, बिकॉज जो है नीट के अंदर एनसीईआरटी से ही आता है. ओके, अब डाइनोफ्लैजिलेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ मिलते हैं? मेनली मैराइन वाटर के अंदर मिलते हैं. दे आर फाउंड इन मेनली मैराइन वाटर. इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो दो प्लेट्स के अंदर डिवाइड होती है, और किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है. लिखो, देयर सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू टू प्लेट्स, divided into plates which is made up of सेलुलोज, जो कि सेलुलोज की मिलकर बनी होती है. उसके बाद मैं बात करूं, ये तो क्या होगी? इनकी सेल वॉल होगी. अब ये अलग अलग कलर्स में जो है मिलते हैं. दे अपीयर रेड, ग्रीन एंड ब्राउन इन कलर ड्यू टू देयर मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन इट. ओके, लिखो, दे अपीयर रेड, ग्रीन
ब्राउन इन कलर ड्यू टू देयर, किसके कारण, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स, ड्यू टू देयर पिगमेंट्स। ओके, समझ आ गया। अब इनके अंदर क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं और वन फ्लैजिला ट्रांसवर्स होता है एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, लिखो, दे हैव टू फ्लैजिला, they have two flagella, first one transversely, जो कि ट्रांसवर्स होता है आपका, एंड सेकेंड वन लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनली। ओके, तो ये दो फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक आपका ट्रांसवर्स होता है और एक कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसके अंदर अगर मैं आपका एग्जांपल लूं रेड डाइनोफ्लैजिलेट का, डेट इज गोनियोलैक्स, जो कि आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, वो क्या करता है, वो वाटर के सरफेस पर बिल्कुल तेजी से स्प्रेड होता है, मल्टीप्लीकेशन करता है रैपिड, और वाटर का जो मतलब जो वाटर होता है, सी वाटर, उसको पूरा का पूरा क्या कर देता है, रेड कर देता है, और उसको क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। लिखो, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स that is गोनियोलैक्स, ये क्या करता है, गोनियोलैक्स स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन एंड द सी वाटर अपीयर रेड, और सी वाटर कैसा हो जाता है, पूरा का पूरा रेड हो जाता है, एंड द सी वाटर अपीयर रेड, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड। ड्यूरिंग रेड टाइड दे सिक्रेट टॉक्सिन, अब रेड टाइड के दौरान ये टॉक्सिन सिक्रेट करता है, जिसके कारण जो मैराइन एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। किसके कारण, ताकि वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, और वो जो टॉक्सिन होता है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। लिखो, ड्यूरिंग रेड टाइड दे रिलीज टॉक्सिन विच किल द मैराइन एनिमल्स। ओके, समझ आया, ये क्या है आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स। हेडिंग यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, ये स्टेगनेंट वाटर के अंदर मिलते हैं, यानी कि जहां पर ठहरा हुआ पानी होता है वहां पर ये ज्यादातर मिलते हैं। अब इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर दैट इज पेलिकल, सेल वॉल के बजाय इनके ऊपर क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। लिखो, कुछ ही ऐसे होता है ना इनका स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ क्या होता है, फ्लैजिला, और ये इसकी आईज है, और यहाँ भी जो है प्रेजेंट होता है इसके अंदर का मटेरियल। ये मान लो आपका क्या है, यूग्लिनोइड है, इसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक स्मॉल फ्लैजिला होता है। लिखो, सेल वॉल की बजाय क्या होती है, पेलिकल होती है, इनके ऊपर की जो रिच लेयर प्रेजेंट होती है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल they have a protein rich layer called pellicle। अब जब लाइट की प्रेजेंस होती है तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, और जब लाइट के अब्सेंस होते हैं तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं।
लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट in the presence of light they behave as photosynthetic autotrophs and when deprived of sunlight they behave as heterotrophs यानी कि ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स पर क्या करने लग जाते हैं, प्रीडेट करने लग जाते हैं, उनको कैप्चर करने लग जाते हैं। लिखो व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉफ्स। हम लिख सकते हैं they are या they predate the smaller organisms। एग्जाम्पल इसके अंदर लिख सकते हो यूग्लिना का। ओके, यूग्लिना किसके अंदर इंक्लूड आपके यूग्लिनॉइड्स के अंदर। तो समझ आ गया यूग्लिनॉइड्स, क्रिसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट्स। आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्लाइमोल्ड और प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे।